नमस्कार, मैं आपके साथ हूं संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव सॉयस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉस मशीन के अंदर मिलने वाले कंसेंट फॉर्म के बारे में बताऊंगा। कंसेंट फॉर्म क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए ही ज़रूरी है, दोनों को ही एग्री करना पड़ता है। अगर विक्रेता एग्री ना करें तो वह पॉस मशीन के अंदर लॉगिन करके बिक्री का काम नहीं कर सकता है। वहीं अगर क्रेता यानी कि ग्राहक एग्री ना करे तो वह खाद की खरीदारी नहीं कर सकता है। अगर देखा जाए तो बिना कंसेंट फॉर्म को एग्री किए हमारा काम नहीं हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं हम कि इस कंसेंट फॉर्म में हम किन बातों के लिए एग्री करते हैं। कंसेंट फॉर्म अंग्रेजी में है, जो आपके स्क्रीन डिस्प्ले पर होगा, जिसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसे हिंदी में बताऊंगा। मैं यह बताता हूं कि मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ प्रमाणीकरण में कोई आपत्ति नहीं है। उर्वरक विभाग के माध्यम से सब्सिडी वाले उर्वरक खरीदने के लिए उपयोग किए गए UID से आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक अथवा OTP डेटा प्रदान करने की सहमति दें। देखो, यहाँ थोड़ा रुकते हैं और समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहमति दें, ये नहीं लिखा हुआ है कि सहमति देता हूँ। आधार कार्ड मेरा है, बायोमेट्रिक्स मेरी हैं, तो फिर सहमति दे कौन? देना तो मुझे ही है। तो इसलिए इसमें लिखा होना चाहिए कि सहमति देता हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा है सहमति दे, इसलिए हमें इसे समझना जरूरी है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपके आधार की सारी डेटा, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, यानी कि आधार कार्ड बनवाते वक्त जितना भी आपने डाटा दी थी, वो सरकार की एक संस्था UIDAI के पास स्टोर रहती है। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में बोले तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो कि आधार कार्ड के ऊपर लिखा होता है। वही एक संस्था है जिसके पास आपकी सारी डेटा स्टोर रहती है। अब जब आप खाद खरीदने आए तो आपसे आधार कार्ड मांगा गया पहचान के रूप में। अब ये आधार कार्ड आपसे क्यों मांगा गया? क्योंकि आप जो खाद खरीद रहे हैं उस पर सरकार को सब्सिडी देनी होती है, और जब आपकी पहचान होगी तभी तो आपको सब्सिडी दे सकती है। तो इसलिए आपसे आधार कार्ड पहचान के रूप में मांगती है। देखो, सब्सिडी के लिए मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा जिसमें आपको सब्सिडी के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर फिलहाल इतना जानिए कि आपको सब्सिडी मिलती है। ठीक, पहले सब्सिडी देने का काम ऑफलाइन होता था, उसमें समय भी ज़्यादा लगता था, खर्च भी ज़्यादा लगता था और मेहनत भी ज़्यादा लगती थी। देखो, कई सारे रजिस्टर हैं जिन्हें मेंटेन करके जमा करना होता था, तो उसमें समय वगैरह ज़्यादा लगती ही थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात थी कि धांधली आसानी से हो जाती थी, यानी कि कालाबाजारी जो थी वो आसानी से हो जाती थी। तभी तो यूरिया की किल्लत सबसे ज़्यादा पड़ती थी। यूरिया का उपयोग दूध बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए, इन सब कामों में ले लिया जाता था, जिससे समय पर किसानों को मिल नहीं पाती थी और यूरिया की किल्लत पड़ जाती थी। इन सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि इस कालाबाजारी को कम किया जाए। इसके लिए उसने 2017 में सभी लाइसेंसधारी विक्रेताओं को पॉस मशीन प्रोवाइड की, जिसमें बिक्री कार्य को पूरा करने के लिए किसान के आधार कार्ड को प्रमुखता दी गई कि जब तक आधार कार्ड नहीं लगाता है तब तक यूरिया की बिक्री नहीं होगी, किसी भी खाद की बिक्री नहीं होगी। किस किसान के पास कितनी खाद जा रही है इसका भी पता सरकार को चल सकेगा, और किस दुकान के पास कितना माल रखा हुआ है गोदाम में, ये भी ऑनलाइन पता चलता रहेगा। इससे कालाबाजारी कम होगी। अब जब भी खरीदारी करनी होती है तो आधार कार्ड देंगे, आधार कार्ड नंबर मशीन में डाला जाएगा, फिर बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन होगा। बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन होने से पहले कंसेंट फॉर्म को एग्री करना होता है। अब वो ऑथेंटिकेशन चाहे OTP बेस्ड हो या फिर बायोमेट्रिक बेस्ड हो, सबसे पहले आपको कंसेंट फॉर्म एग्री करना होता है। जब आप ऑथेंटिकेशन करते हैं तब आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। इस रिक्वेस्ट में आप अपने UIDAI सरकारी संस्थान जो आधार कार्ड की सारी डेटा स्टोर किए हुए, उसके पास एक रिक्वेस्ट जनरेट करके भेजते हैं कि मैं फला दुकान पर खाद खरीदने आया हूँ, इस पर सब्सिडी मिलनी है, इसलिए फर्टिलाइजर फेडरेशन के जो अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं
उन्हें मेरे पहचान के लिए मेरे आधार कार्ड की जानकारी की ज़रूरत है। जो आपके पास स्टोर है आप उन्हें दे दीजिएगा ताकि मैं यहाँ से खाद की खरीदारी कर सकूँ। अब आपकी इस रिक्वेस्ट को पढ़कर UIDAI आपकी डेटा को उठाती है और उससे आपके बायोमेट्रिक का मिलान करती है। अगर आपका मिलान सही होगा तो आपको ऑथेंटिकेशन वेरीफाइड की हरी झंडी दे देता है। लेकिन अगर आपका मिलान गलत हुआ तो आपके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पर रेड क्रॉस लगा करके आपको लाल झंडी दिखा देता है कि आप फिर से कोशिश कीजिएगा। फिर आप पुनः कोशिश करते हैं जब तक कि आपका ऑथेंटिकेशन वेरीफाइड नहीं हो जाता है। तो इसीलिए कंसेंट फॉर्म में लिखा होता है कि सहमति दें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे फॉर्म में क्या लिखा हुआ है। अब आगे फॉर्म में लिखा है, मैं पूरी तरह से समझता हूं कि मेरे बायोमेट्रिक या OTP से प्रमाणीकरण का उपयोग प्रत्येक विशिष्ट लेनदेन के लिए किया जाएगा जो कि आधार के eKYC के माध्यम से पूरा होगा। देखो यहाँ पर आप UIDAI को एक बात और बताते हैं कि मैं जितनी बार खाद खरीदने आऊँगा उतनी बार मैं ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस करूँगा। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने एक बार इन्हें आधार कार्ड दे दिया, बायोमेट्रिक दे दिया तो ये जब मन चाहे तब बिक्री करते रहें। मैं जितनी बार खरीदारी करने आऊँगा उतनी बार मैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस करूँगा, उसके बाद ही आप बिक्री करने की अनुमति इन्हें देना। फॉर्म में हमें आगे लिखा मिलता है, मैं पूरी तरह समझता हूँ कि आधार संख्या को छोड़कर बाकी नाम, ग्राम, पता की जानकारी अनुसंधान, विश्लेषण और निगरानी के उद्देश्य से राज्य और जिला प्रशासन राज्य के विपणन संघों के साथ साझा की जा सकती है। यहाँ इसके कहने का अर्थ है कि आपके नाम की जो बिक्री हुई है उस पर सब्सिडी देने के लिए आपकी जानकारी अधिकारियों को दी जाएगी जिससे कि सब्सिडी का काम पूरा हो सके। अंततः फॉर्म में यह लिखा है, मैं समझता हूं कि मेरा आधार नंबर या बायोमेट्रिक डाटा इकाई के साथ संग्रहित या साझा नहीं किया जाएगा। यहाँ इसका अर्थ है कि आपकी डेटा जो है वो ये मशीन स्टोर नहीं करती है, इसीलिए आपको हर खरीदारी के लिए ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कंसेंट फॉर्म की जानकारी समाप्त हुई। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।